जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग बहुपद देखते हैं। वास्तविक संख्या हमारा चैप्टर खत्म हो गया था ना, कक्षा 10 का। आज बहुपद पढ़ाया जाएगा। बहुपद में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? बहुपद में सबसे पहले बेसिक चीज चर जानना आवश्यक है। चर किसे कहते हैं? चर किसे कहते हैं? अचर क्या होता है? तब बहुपद पे चलते हैं। फिर उसके बाद बहुपद के प्रकार, तमाम चीजें आगे पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग चर देखते हैं। चर क्या होता है? चर मतलब वेरिएबल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनको? वेरिएबल। ठीक है। और अचर, अचर किसे कहते हैं? ठीक है। चर और अचर क्या होता है? चर किसे कहते हैं? चर की परिभाषा सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। कोई भी संख्या, कोई भी ऐसा चीज जिसका मान नहीं पता हो, कोई भी चीज ऐसा जिसका मान नहीं पता हो, जिसका एकदम फिक्स वैल्यू ना हो, कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। चर किसे कहते हैं? जिसका वैल्यू नहीं पता हो, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। अचर कांस्टेंट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इनको? कांस्टेंट। अचर को, अचर क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स हो। मान्य क्या होता है? जिसे माना जा सके ना। मान्य क्या होता है? माना जा सके। अब अमान्य क्या होता है? डायल किया गया नंबर अमान्य है, मतलब नंबर नहीं माना जा सकता है। ठीक है। तो वही है कि आ लग गया तो इसका निगेटिव हो गया। और यहाँ पर क्या है? जिसका वैल्यू नहीं पता है, इसको चर कहेंगे। और इसका निगेटिव क्या होगा? मतलब इसका उल्टा, जिसका वैल्यू पता है उसको क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आपको कहा जाए कि आप सी किलो के हो, हाँ, कोई पता चल रहा है सी किलो कितना है? नहीं। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए आप 50 किलो के हो, तो आपको फिक्स पता चल गया कि हम 50 किलो के हैं। आप सी किलो के हो, आप यक्स किलो के हो, आप यक्स किलो के हो, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। यक्स किलो नहीं पता चल रहा है। आप यक्स फीट के हो, पता नहीं कितने फीट के हैं, हमको क्या पता कितने फीट के? यक्स बोल दिया गया, कुछ भी हो सकता है यक्स का मतलब, समझ में आया ना। और आप वाई किलो के हो, ये भी नहीं पता चल रहा है कितने किलो के हैं, तो इसे क्या कहेंगे? चर कहेंगे। समझ में आया? वेरिएबल कहेंगे। जो चीज फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू एकदम फिक्स ना हो, उसे क्या कहेंगे? चर। अब आप 10 किलो के हो, आप 50 किलो के हो, आप 5 फीट के हो, हाँ पता चल गया हम 5 फीट के हैं और इससे ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं हो सकते हैं, वैल्यू अब घटेगी बढ़ेगी नहीं। समझ में आया? ये अचर कहलाएगा। कहने का मतलब जितनी भी आप गिनती देखते हो वो सब क्या है? अचर है। कोई भी गिनती 100 अचर, लेकिन वाई चर, जड़ चर। समझ में आया ना? चर अचर समझ में आ गया? अब देखिए, अगर अब भी कंफ्यूजन है, फिर से देखिए। गाय भैंस चराते हो कि नहीं? गाय भैंस चराते हो मान लो, तो लेके गए गाय भैंस को और छोड़ दिए कहीं मैदान में, छोड़ दिए, अपना बैठे हो और चरते चरते पता नहीं कहां तक चली जाएगी। समझ में आया? चरत चरत गैया कहां तक चली जाएगी, कोई पता नहीं है। तो चरत चरत पता नहीं कहां तक चली जाएगी, मतलब वैल्यू पता नहीं है, वैल्यू इसका पता नहीं है, इसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। उसी का उल्टा अचर। समझ में आ गया? तो गाय चरते चरते पता नहीं कहां तक चली जाए, इससे क्या पता चलेगा? कि वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू का पता नहीं है। आ गया समझ में? ठीक है। आपसे अगर कहा जाए जेड, ये क्या है? वेरिएबल, चर है। समझ में आया? आपसे कहा जाए 105, चर है क्या? चर है। अचर है। सही में? हाँ अचर है। ठीक है। समझ में आ गया ना? चर और अचर। अब बहुपद क्या होता है? बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल।
अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इनको? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद का बहु मतलब बहुत से, बहु मतलब बहुत से, बहु मतलब बहुत से, अब पद मतलब पद, पद माने वही जो लिखा, जैसे अगर लिख दिया जाए x+2, तो एक पद ये है, एक पद ये है, एक चीज ये है ना, इसी को पद कहेंगे, इसको अलग से पद कहेंगे। तो बहुत से पद जिसमें हो उसे क्या कहेंगे? बहुपद। और बहुत बहुत पद मतलब चर और अचर दोनों होना चाहिए। कोई भी चर और अचर, कहने का मतलब बहुपद की परिभाषा अगर बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि चर और अचर के सम्मिलन से बहुपद का निर्माण होता है। बहुपद का निर्माण कैसे होता है? चर और अचर के सम्मिलन से बहुपद का निर्माण होता है। ठीक है, बहुपद क्या होता है? चर और अचर के सम्मिलन, सम्मिलन माने मिलना। ठीक है, जैसे देखिए ये हमने लिखा कि x+2, ये लिखे ना, तो यहाँ पे चर है, ये अचर है, तो ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। आपको कहा जाए यक्स, इसमें चर है, अचर है? अचर नहीं है। काहे नहीं है? आगे देखिए, आगे कुछ नहीं लिखा है ना, इसके आगे एक लिखा है, नहीं लिखा, एक यक्स पढ़ा जाएगा इनको, तो आगे एक अचर के रूप में छिपा है। यहाँ चर और अचर है, इसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। समझ में आया ना? अभी आगे बहुपद के कंडीशन भी हैं। बहुपद के कंडीशन क्या क्या होते हैं सब लोग, सब चीजें अभी पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, अब अगर ये आपसे कहा जाए 5x, 5x आपसे कहा जाए तो क्या हो जाएगा? बहुपद है कि नहीं है? ये चर है, अचर है, बहुपद है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखिए बहुपद के कंडीशन क्या होते हैं। कहोगे कुछ भी लिखा रहे चर अचर, सबको बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, कुछ भी अगर लिखा है चर अचर कहीं भी देखो, तुरंत बहुपद मत मारिएगा। बहुपद के कंडीशन होते हैं। ठीक है, बहुपद का पहला कंडीशन तो ये जान लो कि चर और अचर होना ही चाहिए, रहेगा करेगा। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए x की घात -1, मतलब अगर चर की घात ऋणात्मक है, ठीक है, चर की घात ऋणात्मक है, चर की घात ऋणात्मक है, तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर की घात ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 5x की पावर -2 और 7x, ये बहुपद है, चर की घात ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होगा। इसे आप बहुपद की संज्ञा नहीं देंगे। आ गया समझ में? मतलब बहुपद ये नहीं होगा। और दूसरा, चर की घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। बहुपद होने के लिए चर की घात क्या होना चाहिए? भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। भिन्नात्मक मतलब भिन्न में। ठीक है, p/q के रूप में। जैसे अगर कहा जाए x की पावर 5/7, 6x की पावर 5/7 या 5x की पावर 5/7 +3, ये बहुपद है? नहीं बाबू, बहुपद नहीं है। चर की घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? चर की घात ना तो ऋणात्मक होना चाहिए और ना तो चर की घात भिन्नात्मक होना चाहिए। धनात्मक हो जाए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए घात। ठीक है, आगे देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि भैया ये देखिए 2√x + 9y, ये बहुपद है। x की घात यहाँ पर कितनी है? √x का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या पर अगर रूट चढ़ा है, किसी भी संख्या पर अगर रूट चढ़ा है, इसका मतलब उस संख्या जो है, उस संख्या की घात 1/2 है। बताइए, √5 5 की घात 1/2, √16 5 की घात 1/2। समझ में आया? किसी भी संख्या पर अगर रूट चढ़ा है तो उसका मतलब क्या है? उस संख्या पर, उस चर पे चढ़ा है। यहाँ पे चर पर कितना है घात? 1/2। बताइए बहुपद है ये? नहीं है। भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए,
चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर भिन्नात्मक हुई, भिन्न में हुई, भिन्न में मतलब x बटा वाई, ए बटा बी कुछ भी हुआ तो बहुपद नहीं होगा। चर की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बहुपद, ठीक है। अगर ऋणात्मक हो जाएगा बहुपद होगा नहीं, भिन्नात्मक हो जाएगा बहुपद होगा नहीं। बताइए 7x स्क्वायर प्लस 3x की पावर -1 प्लस 8, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर की घात ऋणात्मक। आपसे कहा जाए कि 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 यहाँ बहुपद है? नहीं बाबू, यहाँ भी बहुपद नहीं है। ध्यान से समझो, यहाँ अब आप क्या पढ़े हो? अब घातांक के नियम आप लोग पढ़े हैं, कक्षा 9 में आप लोग घातांक के नियम पढ़े होंगे। एक बार फिर से बता देते हैं। देखो, एक नियम घातांक में ये भी है कि अगर कोई भी चीज है x बटा वाई है, अगर y को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, x के बगल में ले जाना चाहते हैं, जितनी घात होगी वो माइनस में हो जाएगी, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। अगर ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। वो कहानी याद है कि बॉर्डर में पार जाओगे चिन्ह बदल जाएगा, तो ये भी जान लो, बॉर्डर पार कर रहा है तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ y की घात कुछ नहीं है, +1 माना जाएगा। अगर y की घात +1 है तो ऊपर जाएगा तो y की घात -1 हो जाएगा। तो ऐसे 3/x है, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? x की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुपद है? नहीं है। अगर यहाँ 6 लिखा होता, 3/x की पावर 6 बहुपद है? ये ऊपर जाएगा, x पावर -6 हो जाएगा, बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है। आ गया समझ में? यस सर। अब अगर कहा जाए कि y स्क्वायर प्लस √3y प्लस 9 ये बहुपद है? काहे नहीं है? काहे नहीं है बहुपद? आप चर की घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, चर की घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। ये तो अचर की घात भिन्नात्मक है, अचर की घात भिन्नात्मक। अचर चाहे उखड़ पड़े नहीं मतलब है, समझ में आया ना? हाँ, चर को डिस्टर्ब नहीं करना है इन दोनों में। अचर कुछ भी हो जाए हमसे नहीं मतलब है। मतलब किससे बाबू? केवल चर से, ठीक है। चर की घात डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चर की घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, समझ में आया? तो यहाँ पे बताइए बहुपद है कि नहीं है? है। समझ में आया? अब बताओ z स्क्वायर प्लस 9y प्लस 16 √16 ये बहुपद है? यस सर। है भाई, आराम से है। यस सर। यही वाला देखो बहुपद है, इसको दिमाग से बताना। z स्क्वायर √z² प्लस 6z प्लस 17 या -7 कुछ भी ऐसा लिख दिया जाए। बताइए ये बहुपद है? रूट में z² है बाबू, बहुपद है कि नहीं है? है। देखो ध्यान से, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा? z प्लस 6z प्लस -7, 6z प्लस z 7z -7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 6z प्लस z 7z -7। तो इसमें कहाँ घात भिन्नात्मक, कहाँ घात ऋणात्मक? बहुपद हो गया कि नहीं? आ गया समझ में? बहुपद का सामान्य परिचय था ये, बढ़िया से आया। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चर किसे कहते हैं? गई चरत चरत पता नहीं कहाँ तक चली जाए, फिक्स नहीं हो जहाँ, ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? चर कहेंगे। और अचर किसे कहेंगे? जिसका वैल्यू फिक्स हो। अच्छा, चर का एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो x y z कुछ भी कह सकते हो, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो। अचर क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स हो उसे क्या कहेंगे? अचर कहेंगे, ठीक है। बहुपद क्या होता है? चर और अचर को मिला करके बहुपद का निर्माण होता है। बहुपद का कंडीशन क्या क्या है? बहुपद की शर्तें, चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ में अच्छी तरीके से? बढ़िया, ठीक है।
आगे देखिए बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं। बहुपद के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन? एक पद के आधार पर बांटा गया है और एक घात के आधार पर बांटा गया है। एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। पद मतलब जितने चीज होते हैं। पद मतलब क्या होता है? जितने चीज होते हैं। जैसे अगर आपने एक बहुपद लिखा x+6, इसमें दो मिला है, दुई चीज है तो दुई पद है, ठीक है। अगर ये यक्ष है तो इसमें एक चीज है तो एक पद है। अभी आपको पिछली कक्षा में एक बार बताया गया था कि कोई भी पद अलग कब होता है। वो जब भाज्य संख्या पढ़ा रहे थे, भाज्य संख्या, तो वो सिद्ध करो कि ये भाज्य संख्याएं हैं, उसमें आपको बताया गया था कि पद अलग कब होते हैं। पद अलग कब होते हैं? जब प्लस और माइनस लगा हो तो पद अलग अलग गिने जाते हैं। पद कब अलग अलग गिने जाएंगे? जब प्लस और माइनस लगा हो, और जब गुणा और भाग का चिन्ह लगा हो तो पद एक ही गिने जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसमें प्लस लगा है तो इसमें अलग अलग पद गिने जाएंगे, एक पद दुई पद। तो ये कौन सा द्विपद? बहुपद। कौन सा बहुपद है? द्विपद बहुपद है। ये पद के आधार पर ऐसे बांटे गए हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ऐसे ऐसे बांट सकते हो, ठीक है। तो प्लस माइनस जब लगा रहेगा पद अलग अलग गिने जाएंगे, और जब गुणा अथवा भाग लगेगा तो एक पद। जैसे अगर लिखा जाए 2x, ये इसमें दोनों के बीच में, चर और अचर के बीच में कौन सा निशान है? गुणे का निशान है। जब गुणे का निशान है तो पद एक गिने जाएंगे। ये कै पदी बहुपद? एक पदी बहुपद। समझ में आ गया? और ये 2+x, ये यहाँ पे प्लस लगा है बीच में, तो पद अलग अलग गिने जाएंगे। इसे क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। बताइए 6x, एक पदी बहुपद, ये द्विपदी बहुपद, ठीक है। अब देखिए, अगर ये लिखा जाए 6x+3, तो ये मत कहना 1 2 3, नहीं, ये एक पद गिना जाएगा और ये दूसरा पद गिना जाएगा, तो ये द्विपदी बहुपद होगा। समझ में आया? एक पदी बहुपद, द्विपदी। ऐसे त्रिपदी में क्या कह सकते हो? 5x + 3y + 6, 3 मिला है, इसमें प्लस प्लस लगा, देखो माइनस भी लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 मिला है इसमें, तो 3 पदी बहुपद। 100 मिला होते 100 पदी बहुपद। समझ में आया? ठीक है। अब ऐसे घात के आधार पर क्या होता है? घात के आधार पर ही, घात के आधार बांटा गया है। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, तीन घातीय बहुपद, चार घातीय बहुपद, 5 घातीय बहुपद, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या घातीय बहुपद, ठीक है। चलिए देखिए, एक घात के आधार पर जैसे अगर लिखा गया है, यही जानो। चलो 6x+3, इसमें चर की घात देखते हैं। क्या चर की घात कितनी है? एक है। चर की घात कितनी है? एक है। और जब घात एक होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा गया तो एक माना जाएगा, ठीक है। यहाँ घात एक है, इसको क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद। क्या कहेंगे इसको? एक घातीय बहुपद। ये देखो भैया, एक जोन पारा भाई इसे खींचा बा, ये रेखा मॉडल खींचा गया है। रेखा मॉडल खींचा गया कि नहीं? इक्का घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद है। चर की घटिया रेखा मॉडल खींची गई है, जान लो। तो इसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। अगला ऐसे द्विघातीय बहुपद क्या होगा? जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, जिसमें चर की अधिकतम घात, अधिकतम बोल रहे हैं, न्यूनतम नहीं, कोई भी नहीं, अधिकतम घात, ठीक है। अधिकतम घात 2 होनी चाहिए।
जैसे ये लिखो 5x² प्लस 3x प्लस 9। इसमें चर मतलब यक्स की घात सबसे ज्यादा कितनी है? 2 है, तो 2 घात ये बहुपद। ठीक है। अब चर की घात अगर 3 होता सबसे ज्यादा तो 3 घात ये बहुपद। 6x² प्लस 7x² प्लस 9। देखो जाओ, ये 3 का है, पावर 3 है ये। तो इसमें घात 2 है, घात 3 है, तो इसको किसके नाम से जानेंगे? 3। ठीक है। जैसे वो घर का बड़ा घर किसके नाम से जाना जाता है? बड़े बेटे के नाम से। घर किसके नाम से जाना जाता है? बड़े बेटे के नाम से। तो इसमें बड़ा बेटा कौन है? 3, तो 3 घातीय बहुपद। अगर यहाँ 50 होता तो 50 घातीय बहुपद। बहुपद के प्रकार समझ में आ गए? यस सर। ठीक है, बढ़िया समझ में आ गया। यस। धन्यवाद।